बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ़ मलिक वकार और आप देख रहे हैं दी फूड प्लानट। आज हम बनाएंगे मूली का पराठा। मूली का पराठा कैसे बनाते हैं तो चलें इंशाल्लाह जल्दी से वो शुरू करते हैं। तो पराठे बनाने के लिए 500 ग्राम हमने आटा लिया है और आटे को हमने छन्नी की मदद से छान लिया है। और अब इसमें पानी शामिल करेंगे। एक गिलास मैंने पानी लिया है, थोड़ा सा मैंने डाल दिया। पानी एकदम नहीं आपने डाल देना, वक्फे वक्फे से शामिल करना है। तो आटा हमने गूंद लिया है। अब एक कपड़े की मदद से आपने इसको डांप देना है। आधे घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना है। 2 अदद मूली के छिलके हमने उतार लिए हैं। ये देख लें, अच्छे से हमने छिलके उतार दिए। अब इनको क्रश करेंगे। इस साइड से करने हैं। ये जो कटर है अमूमन हर घर में होता है, यानी ब्रीक साइड से आपने नहीं करना, मोटी वाली साइड से आपने क्रश करना है। तो मैं आपको क्रश करके बताता हूँ। बिल्कुल ऐसे आपने क्रश कर लेना। ये देख लें। तो मूली को हमने अच्छे से क्रश कर लिया। अब इसका पानी निचोड़ लेना है। ये दोनों हाथों में आपने दबा के ना इस तरह पानी निचोड़ लेना। ये मैंने एक बोल में डाल दिए। अब ये मेरे पास मूली के पत्ते हैं, इनको आपने इस तरह काट लेना है। ये जो नरम नरम पत्ते होते हैं ना, वो लेने हैं। बिल्कुल ऐसे आपने काट लेना है। ये इसमें मैंने शामिल कर दिया। ये मेरे पास धनिया है, ये इसमें ये शामिल कर देंगे। ज़्यादा बारीक नहीं काटना। ये आप देख लें, इस तरह का आपने काट लेना है। और ये मेरे पास स्पाइसेस हैं। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे ये 1 टेबल स्पून रेड चिली है। हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। नमक आपने हस्बे ज़ायक़ा इस्तेमाल कर लेना है। मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। आटे के पेड़े बना लिए हैं। इस साइज़ में आपने पेड़े लेने हैं। ज़्यादा छोटे भी ना हो और बहुत ज़्यादा बड़े भी ना हो, दरमियाने साइज़ के आपने पेड़े लेने हैं। अब इनको पेल लेंगे। आपने खुशके का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना, क्योंकि फिलिंग करने के बाद ये अच्छे से फिर बंद नहीं होता, यानी खुल जाता है। इस साइज़ की आपने टिक्की बना लेनी है। तो पेड़े को हमने टिक्की की शक्ल में पेल लिया है। इस तरीके से आपने पेलना है कि जो किनारे हैं ना वो ज़्यादा मोटे ना हो, क्योंकि वो कच्चा रहने का ख़दशा होता है। अब ये फिलिंग करूँगा मैं। फिलिंग आप चाहे थोड़ी कर लें चाहे ज़्यादा कर लें। ये मैंने दूसरी टिक्की पे ली है। इसको आपने इस तरह रख लेना है। हाथों की जो उंगलियां ना उसकी मदद से आपने इस तरह बंद कर लेना है। ये देख लें। साइड चेंज करनी है आपने, दोबारा इसको ऐसे बंद कर लेना। तो अच्छे से किनारे बंद करने के बाद आपने इसको पेल लेना। तो इस तरह आपने तवे पे डाल लेना। फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। तो साइड हमने चेंज कर ली है। ज़्यादातर लोग ऑयल या घी पहले इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पहले इस्तेमाल नहीं करना। कब इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह वो मैं आपको बता देता हूँ। ये घी अब शामिल कर लेना। इस तरह आपने घी शामिल करके ये साइड चेंज कर लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मूली का पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये अंदर से भी देख लें।
उम्मीद करता हूँ हमारी आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मलिक वकार को दें इजाज़त। सलाम अलैकुम।